चोटिल ममता बनर्जी बीती रात से कोलकाता के अस्पताल में भर्ती है। बीती रात ममता का सीटी स्कैन भी हुआ और उनका टेम्पररी प्लास्टर किया गया। ममता के बाएं टखने गर्दन में चोट लगी है। बीती रात के बाद ममता का हेल्थ बुलेटिन अब तक जारी नहीं किया गया है। अस्पताल की इस इमारत में एक तरफ डॉक्टर ममता बनर्जी का इलाज करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल परिसर में बने इस मजार पर उनकी सेहत के लिए दुआ पढ़ी जा रही है। नम आंखों के साथ ममता के समर्थक उनकी सेहत से जुड़ी अच्छी खबर के इंतजार में रात भर अस्पताल परिसर में ही मौजूद रहे। आखिरकार इनकी दुआ रंग लाई और डॉक्टरों ने एक्सरे और ईसीजी जांच के बाद बताया कि ममता के पैर की हड्डी नहीं टूटी, लेकिन उनके पैर में सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है। पैर में चोट लगने के बाद ममता ने सीने में दर्द की शिकायत भी की थी। डॉक्टरों ने उनकी ईसीजी जांच की और ममता की ईसीजी जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई है। इससे पहले डॉक्टरों ने बताया कि ममता को ऑब्जर्वेशन के लिए अगले 48 घंटे तक अस्पताल में ही रखा जाएगा और उनके बाएं टखने में गंभीर चोट आई है। एक्सरे रिपोर्ट में अभी तक ये पता चल पाया है कि उनकी पैर की कोई हड्डी नहीं टूटा है, लेकिन उनकी पैर की कुछ सॉफ्ट टिश्यूज को चोट जरूर पहुंची है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी देर रात तक अस्पताल में रुके रहे। उनके मुताबिक ममता के पैर में लगी चोट बेहद गंभीर है। There's a grave injury. She has suffered a major crack. We're still waiting for the medical reports. और देखिए, कोलकाता में जिस अस्पताल में ममता बनर्जी भर्ती है वहां से मौजूद है हमारे संवाददाता आदर्श सिंह। और आदर्श सिंह, एक बात बताइए, कैसी तबीयत है अभी इस वक्त सीएम ममता बनर्जी की? कोई अपडेट? देखिए शगुन, तबीयत ठीक है और जैसा कि मैंने पहले बताया था, अभी तक हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। 8 बजे का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 8 बजे के आसपास हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा और उससे जो जानकारियां दी जाएगी उसमें आगे में आपको अपडेट करेंगे। इसमें 2 जानकारी और महत्वपूर्ण हैं। माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी तकरीबन 9 बजे के आसपास अस्पताल में वापस आ सकते हैं। रात में वो यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ से गए थे। और साथ ही साथ जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं उनका भी धीरे धीरे आना अस्पताल में शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर इंतजार इस बात का कि ममता बनर्जी अगले 48 घंटों में किस तरीके से रहेंगे और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही रहना है, तो उसके लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए आदर्श। हमारे साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी मौजूद है और वो मौजूद है बैटल ग्राउंड नंदीग्राम से। नंदीग्राम में किस तरीके का माहौल है पंकज? क्योंकि जो ममता बनर्जी के साथ हुआ उस पर तो सीधा सीधा वो आरोप लगा रही है कुछ लोगों पर, लेकिन टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है ये बीजेपी की साजिश। जी हाँ, टीएमसी के कई नेताओं ने और खुद अभिषेक बनर्जी ने रात के करीब 3 बजे जो ट्वीट किया है ममता बनर्जी के एक टेम्पररी प्लास्टर चढ़े हुए कि बीजेपी बंगाल वालों तैयार हो जाओ 2 मई के लिए। पार्थ चटर्जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, ममता सरकार में मंत्री, उन्होंने बीजेपी को इस साजिश के पीछे आरोप लगाया है। ममता ने ऐसी कुछ बात नहीं कही है। कल हमने उन्हें दर्द में देखा था, पेन में देखा था। यहाँ नंदीग्राम में देखें तो तरह तरह की बातें की जा रही है। जिस जगह ये घटना हुई थी वहाँ के लोग कह रहे हैं कि धक्का मुक्की नहीं हुई थी उनके साथ, ममता बनर्जी के साथ। लेकिन अब ये पूरा मामला एक सियासी हो गया। जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, कांग्रेस के अधीर रंजन कह रहे हैं नाटक है, तो ये पूरा राजनीतिक मामला हो गया। और ये मान लीजिए कि टीएमसी की तरफ से तैयारी है कि ममता की इस फोटो को घर घर तक पहुंचाया जाए। जी, बहुत अहम अपडेट आप भी दे रहे हैं पंकज झा। किस तरीके का माहौल नंदीग्राम में, इस पर आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, डॉक्टरों के मुताबिक उनके बाएं पैर के टखने के अंदर गंभीर चोट आई है और अब अगले 48 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाएगा। ममता बनर्जी के इलाज में जुटे डॉक्टरों ने कई तरह की जांच के बाद ममता के हाथ और पैर में गंभीर चोट की बात कही है। ममता बनर्जी के बाएं पैर की हड्डी में गंभीर चोट आई है। उनके दाहिने कंधे में भी गंभीर चोट बताई जा रही है। कलाई और गर्दन में भी ममता बनर्जी को चोट लगी है। Initial examination suggests severe bony injuries in her left ankle and foot, along with bruises and injuries in her right shoulder, right forearm and neck. तो देखिए, आपने ये कुल मिलाकर हमारी रिपोर्ट में समझा कि ममता बनर्जी को गंभीर चोटें आई हैं। 48 घंटे तक वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। लेकिन आखिर हुआ क्या था कल, जानिए इस रिपोर्ट में। कार में बैठी ममता और उनके पैर में बंधी पट्टी। नंदीग्राम की ये तस्वीर ममता के पैर में चोट लगने के ठीक बाद की है। कल नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी लगातार मंदिरों में दर्शन कर रही थी।
लोगों से मिल रही थी। इस दौरान एक जगह भीड़ होने की वजह से उनके पैर में चोट लग गई। घटना के तुरंत बाद ममता ने बताया कि बीजेपी ने साजिश के तहत उन पर हमला किया है। 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर पूछकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना फूल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके। दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है। अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? घटना के बाद नंदीग्राम से कोलकाता तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ममता बनर्जी को SSKM अस्पताल पहुंचाया गया। उनके इलाज के लिए यहां पहले से ही 4 डॉक्टरों की टीम मौजूद थी। इस टीम में कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेडिसिन एक्सपर्ट शामिल है। और देखिए, टीएमसी बार बार इस बात का दावा कर रही है कि ममता पर साजिश के तहत हमला किया गया है, लेकिन एबीपी न्यूज ने जब घटनास्थल का दौरा किया तो और चश्मदीदों से बात करी तो एक अलग ही कहानी सामने आई। नंदीग्राम की इसी सड़क से ममता का काफिला गुजर रहा था। भीड़ ने उनकी कार को चारों तरफ से घेर रखा था। बताया जा रहा है कि ममता की कार का दरवाजा खुला था और वो लोगों से मिल रही थी। तभी कार आगे बढ़ी और यहाँ मौजूद इस खंबे से टकरा गई। हालांकि जांच के बाद ही इस पूरे वाकये की पुष्टि हो पाएगी। उस समय जब गाड़ी यहाँ रुकी तो सैकड़ों की भीड़ थी और भीड़ के मद्देनजर जब गाड़ी का दरवाज़ा यहाँ से गया तो इस तरह की जो ये रेलिंग जैसी बनी हुई है यहाँ पर चौराहे के पास, इससे दरवाज़ा भिड़ने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दिया है या उस तरह की कोई घटना हुई है जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने घटना के वक्त ममता की कार के आसपास मौजूद रहे लोगों से बात की। चश्मदीदों का कहना है कि ममता को या उनकी कार को किसी ने धक्का नहीं दिया। देखने के लिए खड़े हुए थे मेनली। दरवाजे में किसी ने धक्के देने की नहीं, उस धक्के तो नहीं दिए। अब देखिए ना, यहाँ ममता बनर्जी घायल हुई तो वहाँ घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई। बीजेपी और कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को ड्रामा बता दिया। ये तस्वीर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पोस्ट कर ट्वीट किया कि अब 2 मई को नतीजे देखने के लिए बीजेपी तैयार रहे। घटना के बाद से ही टीएमसी नेता इसे हमला करार देने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने दावा किया कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त सीएम की सुरक्षा कम थी। जब गाड़ी में उठ रहा था उस टाइम कुछ आदमी प्लानफुली उनके ऊपर हमला चलाया। उनको बाएं पाँव में चोट है। ममता के चोटिल होने को लेकर बीजेपी ने पुलिस प्रशासन पर हमला बोला है। बीजेपी ने इसे ममता की सहानुभूति पाने की कोशिश करार देते हुए पूरी घटना की जांच की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी से सुर में सुर मिलाते हुए इसे ममता का नाटक करार दे रही है। सियासी पखंड के जरिए वो अपने को साबित करना चाहती है कि वो आहत है, उनके ऊपर हमला हुआ है, लोग भावना में आ जाए, लोग दुख में आ जाए। इस बीच चुनाव आयोग ने घटना की जांच की रिपोर्ट मांगी है। राज्य में चुनाव के ऐलान के बाद से पुलिस और प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशों पर ही काम कर रहा है। ऐसे में अगर सुरक्षा में चूक का कोई मामला सामने आता है तो कार्रवाई का अधिकार चुनाव आयोग को ही होगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।